ऐड ऑल द एरे नंबर्स यूजिंग द जावा स्ट्रीम। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक एरे बनाया है इंटीजर नाम का, जिसका नाम है ARR, और उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले हैं 1 से लेके 10 तक। अगर मैं इन सारे नंबर्स को ऐड करूँगा तो मुझको कितना मिलेगा? 55। तो मुझको एक प्रोग्राम लिखना है यूजिंग द जावा स्ट्रीम, तो जो आउटपुट मुझको क्या मिलना चाहिए? 55। तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्योंकि मैं एरे के साथ डील कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक एरेज नाम की क्लास को यूज़ करूँगा, और सबसे पहले मैं एक मेथड को कॉल कराऊँगा जिसका नाम है स्ट्रीम। तो क्या होगा, ये जो पूरा एरे है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो जावा की स्ट्रीम होती है, एक हमको मेथड देगी जिसका नाम है रिड्यूस। तो आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को क्या करना है? रिड्यूस करना है एक सिंगल डिजिट में। ओके, बट आप कैसे करोगे? तो आप एक लैम्डा फंक्शन लिखोगे, लैम्डा एक्सप्रेशन लिखोगे। कैसे लिखते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन? मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ, फिर इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा। तो अब मैंने क्या किया है, जो रिड्यूस वाला फंक्शन था उसके अंदर मैंने एक लैम्डा एक्सप्रेशन को पास किया है। तो ये क्या करेगा, ए कॉमा बी का क्या मतलब है? मतलब ये पहले नंबर लेगा 1, फिर लेगा 2। ओके, जब ये 1 और 2 यहाँ पे आएंगे, 1 और 2 यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे, 1 + 2 3। और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, 3 को हमको वापस दे देगा। ओके, तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट फाइनल वैल्यू। ओके, तो ये एक एरर देखने को मिलेगी। ये कह रहा है कि इसका रिटर्न टाइप है ऑप्शनल इंट। तो ठीक है, मैंने बोला कि अगर आपका रिटर्न टाइप ऑप्शनल इंट है तो मैं इससे ट्राई कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं सिंपली इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, फाइनल वैल्यू। इसमें हमारा फाइनल आउटपुट आएगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो मुझको स्टेप से 55 मिल रहा है और इसके साथ ये भी मिल रहा है। अगर मुझको केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूँगा डॉट गेट एज इंटीजर। ओके, ये मेथड कॉल करा दो और इसके बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा केवल न्यूमेरिक डिजिट मिलेगी। तो इसका ये जो एडिशन है, ओके, फाइनल क्या आया? 55 विद द हेल्प ऑफ जावा स्ट्रीम। ओके, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे इशू हो, तो मैं आपको ना डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो देखो, ये हमारा एरे है, ठीक। एरे का जो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है, वो आपको पता होगा। अब इसका जो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन है रिड्यूस वाले फंक्शन का, इसके अंदर मैंने क्या पास करा है? लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, अब देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ। द रिड्यूस मेथड स्टार्ट्स विद द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रीम। पहले 2 एलिमेंट क्या हैं? 1 और 2, ठीक। तो 1 और 2 इधर आएंगे, 1 इधर आया, 2 इधर आया, पहली बार जब रिड्यूस मेथड कॉल हुआ। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? 1 + 2 3। ये देखो 1 + 2 3 हुआ, तो रिजल्ट क्या आया हमारा? 3। और क्योंकि मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लगाया है तो 3 हमको क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? 3। ऐसे आप समझो। अब क्या होगा? 3 + 3, नेक्स्ट नेक्स्ट वाली जो आइट्रेशन होगी, सेकंड ऑपरेशन, रिजल्ट इज़ 3 एंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 3। तो टोटल कितना हुआ? 6। अब 6 क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगाया हुआ है। ओके, अब 6 क्या है हमारा? करंट रिजल्ट। एंड 6 + 4 कितना होगा? 10। 4 कहाँ से आया? क्योंकि ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है 4। तो इतना टोटल कितना हो गया है? ये टोटल हो गया 10। अब 10 का किसके साथ एडिशन होगा? 5 के साथ। तो आप देखो 10 + 5 15। अब 15 का किसके साथ होगा? नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 15 हो गया। 15 + 6 21। ओके, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर 28, फिर 36। ओके, ऐसे ही चलता जाएगा। तो टोटल कितना आउटपुट आएगा आपको? लास्ट एलिमेंट क्या है? 10। तो 10 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये जो फंक्शन है रिड्यूस फंक्शन, इसके अंदर जो भी लैम्डा एक्सप्रेशन आपने प्रोवाइड करी है वो इस टाइप से फंक्शन करेगी। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे रिटर्न नहीं लगाना चाहो तो भी आप हटा सकते हो। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट वो एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, कर्ली ब्रेसेस भी हटा दूँ, ओके, तो देखो इसको मैं और स्मॉल वे में लिख सकता हूँ। तो आप देखो जो आपका प्रोग्राम है, यहाँ से सेमीकोलन भी हटाना पड़ेगा। ओके, दोबारा एक बार चला देता हूँ। तो आप देखो, जब हम छोटे थे तो हम कैसे करते थे इसी ऑपरेशन को? हम कैसे करते थे, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूँ। आप एक फोर लूप लगाते थे, अगर आपको याद होगा। उसको आप चलाते थे i = 0 से i <= array डॉट लेंथ, और आई की वैल्यू को क्या क्या करते थे आप? इंक्रीमेंट करते थे हर बार। ओके, पहले आप ऐसे करते थे।
और यहाँ पे आप एक सम नाम का वेरिएबल बनाते थे। तो लेंथ की स्पेलिंग गलत है। ओके, फिर आप बोलते थे सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई। ठीक, तो इस टाइप से आप करते थे, पहले एक फॉर लूप लगाते थे, फिर इस वाले सम वाले वेरिएबल को आप प्रिंट करा दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 55। बट आप देखो, इसको ना लिख के अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये एक ही लाइन में पूरा का पूरा ऑपरेशन हो गया, राइट। तो ये हमको फ़ायदा मिल सकता है अगर हम जावा स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन डिटेल ये एक्सप्लेनेशन उसको बता देना, वो आपसे ज़रूर इम्प्रेस हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।